बंद कर दो। कहीं कुछ नहीं करेगा कि आपने डिफेंडर ले ली, ऑडी ले ली और फिर आप उसे उड़ाए घूम रहे हैं नोएडा की सड़कों पे और मेरठ में और ऋषिकेश और यहाँ और वहाँ रील डाल रहे। ये आपका भविष्य है? ये भविष्य नहीं है। आपका भविष्य वो होगा जब आप दिल्ली के संसद में बैठेंगे, जब आप विधानसभा में बैठेंगे, आप वहाँ बैठेंगे जहाँ देश हमारी बहन हमारे बीच में से चली गई। क्या ये पहली बार हुआ है? क्या ये आखिरी बार होगा? क्या इस घटना के लिए केवल सिरसा वाले लोग, सिरसा का परिवार जिम्मेदार है? नहीं, इस घटना के लिए वो हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है। जब वो पंचायतें हो रही थी, जब वो खाप पंचायतें बैठ रही थी, जब उन्होंने लड़की को सहने के लिए बोला, वापस ससुराल भेजा। क्यों भेजा? क्या उनको नहीं पता था जो एक बार लड़की को मार पीट कर सकते हैं, घर दहेज के लिए वापस भेज सकते हैं, दोबारा नहीं होगा, हर बार होगा? क्या हम ऐसी घटनाओं का इंतजार करते हैं? क्या हमारा समाज, अगर हम दहेज दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि आगे घटनाएं नहीं होंगी? किसी के पास अगर दहेज नहीं है, मैं मानती हूँ इन्होंने फॉर्च्यूनर दे दी, 35 लाख दे दिए, चलो कुछ भी सही, ये घटना यहाँ रुक जाती। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए कौन खड़ा होगा? हमारा समाज एक दिखावे में, अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं भागा जा रहा है। और हमारी युवा पीढ़ी, जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं, मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि कल को जब इनकी बेटियां होंगी, कोई पति भी होगा, बेटा भी है, सब है, सबके घर में भाभियां भी है, क्या उस वक्त वो खड़े होंगे? क्या उस वक्त वो इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे? तब तक बहुत देर हो जाएगी। आपको जरूरत है आज खड़े होने की। हमारे बीच में से हमारी निक्की बहन चली गई, लेकिन 7 वर्ष का एक छोटा बच्चा जो जिंदगी भर अपनी माँ के लिए तरसेगा, कोई अमर नहीं है। उसके नाना नानी, उसकी मासी, सब लोग में भी शायद बिजी हो जाएंगे, लेकिन उस बच्चे के दिलों और दिमाग में अपनी माँ को जिसने जलते हुए देखा है, हमेशा सवाल करेगा। मेरी युवा पीढ़ी में आपसे केवल एक अनुरोध करूंगी कि शिक्षा जो सब कुछ बदल सकती है, आपको वहां ले जाकर बैठा सकती है जहां नीतियां बनती हैं, आपको उधर फोकस करने की जरूरत है। आप ही हैं वो जो समाज में बदलाव लेकर आएंगे। बुरा मत मानिएगा, मैं उन समाज के ठेकेदारों से पूछना चाहती हूँ जो शादी में लिस्ट पढ़ते हैं, फॉर्च्यूनर दी है, ऑडी दी है, 35 लाख कैश दिया है, हेलीकॉप्टर में बारात आई है, कहाँ चले गए वो लोग? किसी ने सवाल उठाया? उसका परिवार संघर्ष करेगा और एक दिन थक हार के जिस हिसाब से हमारा कानून है बैठ भी जाए, आगे फिर कोई निक्की आएगी। इससे पहले भी कई निक्की साथ में चली। दहेज चलता आया क्योंकि हमने चलाया। अगर कोई आपसे दहेज की डिमांड करता है तो आप शादी कैंसिल कर दो। लगातार जब समाज में ऐसा होगा, गुजरों को ये लगेगा कि आपका समाज आपका बहिष्कार कर रहा है, किसी में हिम्मत नहीं कि वो पैसे की डिमांड कर दे। और आप अपने बेटे बेटियों को ऐसा बनाओ ना कि आप भी क्यों मांग रहे हो किसी से? कोई पैसा देगा, आप उससे रोटियां बनाएंगे क्या? उससे अपना घर का खर्चा चलाएंगे? आप अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाओ, इतना सम्मानित रूप से उसको समाज में स्थान दिलाओ कि किसी की हिम्मत ना हो श्रेणी के आगे पैसे मांगने की। कैसे हिम्मत हो जाती है? लड़कों की कितनी बुरी तरह से वो वीडियो सामने आई कि उसको इस तरह से मारा जा रहा है, धिक्कार है। मैं कहती हूँ कि गुजर होने के नाते उस लड़के के ऊपर धिक्कार है कि हमारा समाज, ये हमारे सम्राट वीर भोज का इतिहास जो रहा है वो नहीं कहता कि ऐसा समाज होना चाहिए था हमारा। ये हमारे प्रोडिमल बैसला जी नहीं कहते कि आगे चल के जिनके लिए उन्होंने इतनी बलियां दी है, ऐसा समाज निकल के सामने आएगा। किस लिए? जरूरत है जो समाज में कुरीतियां चल रही है ना, उन पे काम करने की जरूरत है। हमारी बहन विमल डेढ़ा जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, मैं इस टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन ये जो आज ये प्रोग्राम हो जाएगा, मैं चाहूंगी कि अपने घर जाके आप ये चर्चा करें, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, उनको इतना निडर बनाओ कि कोई समाज का कोई भी तरह की कुरीति उनको पीछे ना खींच पाए। इतनी पढ़ी लिखी लड़की जो घर चला रही है, जो एक पार्लर चला रही है, बुटीक चला रही है, कमा रही है, उनको बिठा के खिला रही है और उनकी दुकानें बनी पड़ी है, उनसे भी किराया आता होगा और फिर भी उनकी मानसिक सोच जो है कि वो पैसे के लिए एक बेटी को, कोई पिता बेटी को जब जन्म होता है तब से लेके बड़ा होने तक, पढ़ाने तक उसके कितने सपने देखता है, कितना पालन पोषण करता है। और शादी जब बेटियां चांद पे जा रही है तब हमारे गुर्जर समाज की बेटियां जला के मारी जा रही है, सोचने का विषय है। किसी भी समाज की बात करें ना, लड़कियां IAS बन रही है,
लड़कियां हॉस्पिटल चला रही है, स्कूल चला रही है, लेकिन गुर्जर समाज आज भी यही खड़ा है। 21वीं सदी में भी हम दहेज के ऊपर चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम क्यों ना ये प्रण लें कि हम अपनी बहन और बेटियों को इस लायक बना दें कि कोई उनके सामने बोल ना पाए। मैं मानती हूँ कि कुछ लड़कियों की वजह से और कुछ लड़कों की वजह से दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन समाज की कुरीतियां तो हम ही चला रहे हैं, हम ही उनको बढ़ावा दे रहे हैं ना। हम लोग सब जब रिश्ता तय कराते हैं, बात करते हैं, जी वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि हम तो अब डिफेंडर लेके कर दो, अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट हो पाए, उसी वक्त उनके मुंह में चाटा मारने की जरूरत है। आज ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे अंदर की वो निक्की बोल रही है जिसने अपनी जान दे दी और 7 साल का बच्चा अकेला रह गया। जरूरत है उस परिवार के साथ खड़े हो जाने की और कोशिश रहे कि ये जो घटना है ये आखिरी घटना हो। ये गुर्जर समाज के लिए ऐसा विषय है, ऐसी चिंता का विषय है और इतना बड़ा तमाचा है जिसने इंटरनेशनल मीडिया में जो छा गया है। क्या इज्जत इसी के लिए गुर्जर लड़े थे, इसी के लिए जाने दी थी, इसी के लिए हम आगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? कहीं ना कहीं हम भी फिर भटकेंगे ना, जब समाज में कुरीतियां चलती हुई आएंगी। समय की बाध्यता को लेते हुए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, आपसे धन्यवाद करूंगी और एक बार फिर सच्ची श्रद्धांजलि निक्की बहन को दूंगी और केवल आपसे ये चाहूंगी कि ऐसी कोई घटना समाज में ना हो। मेरे युवा भाइयों, आप उठो, जागो और खड़े हो जाओ, शिक्षा की तरफ बढ़ो, रोजगार की तरफ बढ़ो। ये जो खेत बेच के जो अमीरी दिखाई जा रही है ना, पैसे उड़ाए जा रहे हैं शादियों में, बंद कर दो। कहीं कुछ नहीं है। आप क्या हो ये आपका व्यक्तित्व तय करता है, समाज में आपका जो स्थान है वो तय करता है। ये तय नहीं करेगा कि आपने डिफेंडर ले ली, ऑडी ले ली और फिर आप उसे उड़ाए घूम रहे हैं नोएडा की सड़कों पे और मेरठ में और ऋषिकेश और यहाँ और वहां रील डाल रहे। ये आपका भविष्य है? ये भविष्य नहीं है। आपका भविष्य वो होगा जब आप दिल्ली के संसद में बैठेंगे, जब आप विधानसभा में बैठेंगे, आप वहां बैठेंगे जहां देश की नीतियां बनती है। तो सड़कों को जाम कर रहे, इससे समाज की प्रतिष्ठा बहुत समाप्त हो गई है। हमारे यहाँ पर चारों तरफ जो लोग आके बसे हैं वे और कल्चर के हैं। अगर हम अपनी इन्हीं बदतमीजियों पर रहे तो ये हमारा पूरी तरह से तिरस्कार कर देंगे। जमीनों की वजह से हम यहाँ के मालिक थे, जमीनें हम बेच रहे हैं, चाहे प्राइवेट तौर पर चाहे सरकारी तौर पर। हमारी जमीनें चले जाएंगी, केवल ये घर रह जाएंगे। तो इन घर के आधार पर आप यहाँ के चौधरी नहीं कहे जाओगे, आप यहाँ के बसपतियाई रह जाओगे। बाकी मैं पढ़ रहा था अखबार में, जो 10 पैसे वाले हैं नोएडा में, एक भी गुर्जर का नाम नहीं है। एक जाट का तो है, अन्य सारे बढ़िया और पंजाबियों के नाम है। हम बहुत अकड़ के चलते हैं, गुर्जरों के पास बहुत पैसा, हमें तो यहाँ का एक सेठ ही खरीद लेगा सारी धन दौलत को। तो ये सोचने का विषय है। ऐसे जो घटना हुई है इनसे हम कुछ सबक लें और ये घटना पुनः ना हो, और हम अपने समाज को कैसे अच्छा सुंदर बना सकते हैं, कैसे अपने नौजवान को सही दिशा दे सकते हैं, इस पर ये संगठन जो कार्य कर रहा है इसका प्रैक्टिकल काम है। तभी मैंने अपने और साथियों को, देवेंद्र खटाना जी को, विजेंद्र नागर जी को, बहुत सारे साथियों को कहा था, कुछ आए हैं, उदय नागर जी को, ये मेरी बेटी बैठी है, ये भी एक एनजीओ चलाती है महिलाओं के उत्थान के लिए, इन सबको कहा कि इस संगठन के साथ जुड़ो और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।